हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंजॉय सक्सेस एवरीवेयर में। तो आज जानते हैं इस टॉपिक के बारे में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जो टॉपिक हमारे दिल के बहुत करीब होता है उसमें हम हमारा बेस्ट देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको कोई पेरेंटिंग का कोई भी सेमिनार या वर्कशॉप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जानते हैं कि बच्चे हमारी कौन कौन सी बात नहीं मानते हैं। तो सबसे पहला है खाना, उसके आगे आता है पढ़ाई, उसके बाद आता है छोटे मोटे काम, उसके बाद आता है कोई आदत जो हम चाहते हैं कि बच्चे अपनाएं। सबसे महत्वपूर्ण उनका बिहेवियर, कि जब हम चाहते हैं कि बच्चा ऐसा बिहेव करे। तो जानते हैं दोस्तों कि बच्चे इन चीजों को क्यों नहीं मानते हैं। तो सबसे पहला रीजन है बच्चे की उसमें कोई रुचि नहीं होती, बच्चे को ठीक से उस चीज का महत्व नहीं पता होता है। उसके आगे आता है बच्चों को उस चीज के फायदे नहीं पता होते, बच्चे आपका विरोध करने के लिए आपकी बात नहीं मानते। उसके आगे आते हैं बच्चे आपका अटेंशन पाने के लिए आपकी बात नहीं मानते हैं। बच्चे को कोई चीज चाहिए या फिर अपनी जिद पूरी करवाने के लिए भी बच्चे आपकी बात नहीं मानते। तो जानते हैं कि बच्चे हमारी बात कैसे मानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको चीज बता देता हूं कि ये जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं ये सभी एज ग्रुप के बच्चों के लिए। आपके बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो, आपका बच्चा टीन एज का हो या फिर आपका बच्चा काफी बड़ा हो चुका हो, तो सभी एज ग्रुप के लिए ये तरीके जरूर काम आएंगे। और दोस्तों ये एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये तरीके पसंद आए तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज प्लीज एटलीस्ट 3 लोगों को मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि मुझे भी एंकरेजमेंट मिलता रहे। तो जानते हैं सबसे पहला तरीका, बच्चे को जो आप चीज करवाना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके आप वो चीज आप उससे आसानी से करवा सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को कह सकते हैं कि ये सब्जी या फिर फ्रूट खाने से आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगी ताकत, आपको मिलेगी सुपर पावर, जिससे आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और आप जितना चाहते हो उतना खेल सको। बच्चे को किसी भी चीज मंगवाने के लिए उसका इंपॉर्टेंस या फिर महत्व बताना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो आपको ये नहीं कहना है कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप डॉक्टर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे या फिर इंजीनियर बनोगे। इसकी जगह आप उनको यह कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपकी सोच ज्यादा गहरी होगी, आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे, आपका दिमाग तेज होगा, आप परिस्थिति का अच्छे से मूल्यांकन कर पाओगे और आप अच्छे अच्छे डिसीजन खुद ही ले पाओगे और आप बेहतर नतीजे पा पाओगे। और आपको जीवन में जो भी करना है या फिर कुछ भी बनना है उसके रास्ते आप अपने आप ढूंढ पाओगे और आगे बढ़ते अगले तरीके की ओर। उसके आगे का तरीका कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे छोटे मोटे काम अपने आप करें तो आपको बताना चाहिए कि अगर बच्चे आप छोटे मोटे काम अपने आप करोगे तो आप ज्यादा जिम्मेदार बनोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप इंडिपेंडेंट बनोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप बच्चे के बर्ताव में कोई चेंज लाना चाहते हैं या फिर बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं तो आपको उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे ठीक तरह से बात करें तो आपको अपने बड़ों से ठीक से बात करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा कोई गलत चीज कर रहा है, जैसे कि वो दीवार पे कलर कर रहे हैं, तो उसको टोकने की बजाय या फिर डांटने की बजाय आप उनको ये कह सकते हैं कि बच्चे आप ये पेज लीजिए या फिर ये चार्ट पेपर लीजिए या फिर ये ड्राइंग बुक लीजिए, इसमें आप कलर करिए, इसमें आप ड्राइंग करिए और ड्राइंग करने के बाद मुझे बताइएगा भी कि आपने क्या ड्रॉ किया है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसा किया है। तो इससे बच्चा आपकी बात भी मानेगा और आपके बीच ज्यादा कलेश भी नहीं होगा। यानी कि बच्चों को ऑप्शन दीजिए, ना कि डांट। और ज्यादातर बिहेवियर में चेंज आने के हम उनको टोकते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो और बार बार एक ही चीज बताते रहते हैं। इसकी जगह आपको उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि मुझे पता है, मैं आपको समझ सकता हूं कि ये चीज आपको ज्यादा पसंद है, आपको ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज आपके लिए हानिकारक है, आपका उससे कोई फायदा नहीं होगा और हम आपको चाहते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे प्यार से समझाने से आप डिसीजन बच्चे पे ही छोड़ सकते हैं। और जब हम डिसीजन अपने बच्चे पे छोड़ देते हैं कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, आप ही तय करिए आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जरूर ही वो चीज को छोड़ ही देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई आदत अपनाए, तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप उनके साथ बच्चे की तरह बिहेव करिए। जैसे कि मुझे भी थाना है, मुझके साथ मैचिंग कपड़े पहनिए, उनके साथ पागलों वाली हरकतें करिए, तो आपका उनके साथ इन्वॉल्वमेंट है ना बहुत बढ़ेगा और बच्चा महसूस करेगा कि ये मेरे पापा या मम्मी नहीं है, ये मेरे दोस्त है। फिर आप उनको ये बताया कि ये आदत आपको अपनानी चाहिए तो वो जरूर अपनाएंगे। और हाँ, आपका बच्चा अगर टीनेज है
तो आपको बच्चों की तरह बात नहीं करनी है। आपको उनके साथ उनके जो मनपसंद स्पोर्ट्स है या फिर गेम्स है वो खेलनी चाहिए। उससे आपका बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और आप उनको जो चीज सिखाना चाहते हैं या फिर जो आदत उनको अपनाने के लिए कहना चाहते हैं वो कहेंगे तो वो आसानी से आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि टीन एज बच्चे को ये लगेगा कि ये आदत मेरे पापा मेरे को नहीं बता रहे हैं या फिर मेरी मम्मी नहीं बता रही है, ये मेरे दोस्त मुझे बता रहे हैं, तो वो आपकी आदत जरूर अपना लेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरीके की ओर। कभी भी अपने बच्चे की बुराई दूसरों के सामने ना करें। बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट को जो ठेस पहुंचती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिर वो बच्चा फिर वही चीज बार बार करने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि आपने सबके सामने उसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, तो फिर वो वही चीज बार बार करेगा। उसकी जगह सबके सामने आप उसकी तारीफ कीजिए। जैसे कि कल ही की बात बताऊं तो एक फंक्शन में हम लोग गए थे और मेरा बच्चा जो है अपने दादा दादी की थाली में पाँव खत्म हो गए थे और पाँव लाकर उन्होंने मेरे पापा को यानी कि उसके दादा को दिए, दादी को दिए। तो उसने ये एक अच्छी बात की। तो मेरी जब बहन घर पे आई थी तो मैंने वो चीज बताई कि इसने ये दादा और दादी के लिए अच्छी चीज की थी। तो वो चीजें करने से बच्चे को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी और उसको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ और मैंने अच्छा काम किया है, तो अगली बार वो काम जरूर करेगा। बढ़ते अगले तरीके की ओर। हमें कभी भी हमारे बच्चे को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि ये देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, वो कितना अच्छे से जल्दी उठता है, वो अपना काम कितना ठीक से करता है। एक चीज याद रखें कि हमें भी कभी भी हमारी कंपैरिजन किसी के भी साथ पसंद नहीं है, तो बच्चे को भी वो चीज जरा भी पसंद नहीं है। उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे में कोई भी अच्छी आदत है ना बच्चे, तो हमें वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो आदत हमें फ्री में मिलती है, कीमत नहीं देनी पड़ती है, तो वो आदत हमें अपना लेनी चाहिए। और फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि देखो वो सामने वाला लड़का है ना, वो हमेशा हर जगह पे टाइम पर पहुंचता है, वो लगता है रोज रात को जल्दी सो जाता है। और तो बच्चे हमें भी ये आदत अपनानी चाहिए कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हम जल्दी उठ पाएंगे और हर जगह पे टाइम पे पहुंच जाएंगे। और हाँ बच्चे, मैं एक बात तो जरूर जानता हूँ कि एक बार तुम ठान लो ना कि आदत तुम्हें अपनानी है तो तुम करके ही रहते हो। तो हमें बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ना कि कंपैरिजन करना चाहिए। बच्चा जब भी हमसे बात करे तो हमें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी को अटेंशन पसंद होता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो या कोई भी एज का हो। तो बच्चे की बात हम लोग जब ध्यान से सुनते हैं या फिर उनको अटेंशन देते हैं तो बच्चे भी हमारी बात ध्यान से सुनते हैं और वो भी हमें अटेंशन देते हैं। तरीका है बच्चे को समय देकर। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को समय देना चाहिए, यानी कि ऐसा क्वालिटी टाइम देना चाहिए। मान लीजिए बच्चे के लिए कोई दिन बहुत खास है, तो उस दिन हमें हमारे सभी काम को बाजू पे रख के बच्चे के साथ पूरे दिन रहना चाहिए और उसके साथ रहकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई त्योहार हो सके तो हमें बच्चे के साथ ही मनाना चाहिए। चाहे हमारा कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, हमें सभी त्योहार अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ही मनाने चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप भी उस गलती को एक्सेप्ट करिए। बच्चे को भी बताइए कि जी हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, और उस गलती को सुधार कर भी उसको दिखाइए। तो उससे आप अपने बच्चे को बहुत एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर सकते हैं और आपका बच्चा भी जब उससे कोई गलती हो जाएगी तो वो भी उसी तरह से आपने जो किया है उसी चीज को वो फॉलो करे। बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर। अगर आप बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं या फिर उन्हें डांटते हैं या फिर कई कई माँ बाप तो गालियां भी निकालते हैं, तो वो चीजें करने की जगह आप बच्चे को गुदगुदी करिए या फिर उनको कस के गले लगाइए। तो जब आप ये चीज करेंगे तो आपको जो चीज के लिए बच्चे को टोकना है या फिर चाहते हैं कि वो चीज ना करे, तो वो अपने आप बंद हो जाएगी और उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो बढ़ते अगले तरीके की ओर। बच्चे भी कभी भी कोई डिसीजन थोप ना दे, मतलब कि उसको ऐसा ना बोले ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा करोगे तो ही अच्छा होगा। उसकी जगह बच्चे को आप ये बताइए कि ये डिसीजन लेने से ये फायदे हो सकते हैं। तो बच्चा आगे जाके जब भी कोई चीज दूसरों से करवाएगा तो वो भी किसी को ऐसा नहीं करेगा ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, ये डिसीजन मेरा है तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपका बच्चा भी लाइफ में जब भी कोई काम किसी से करवाना है या फिर कोई डिसीजन लेना है या फिर कोई चीज बताना है तो वो दूसरों पे डिसीजन थोप नहीं देगा, वो भी शांति से उसके फायदे बताएगा, उसका महत्व समझाएगा, तो वो उससे कन्विंस कर पाएगा, उससे बच्चे का कन्विंसिंग पावर बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते अगले तरीके की ओर।
बच्चा जब भी कोई अच्छा काम करे या फिर कोई अच्छी चीज करे तो उसको प्राइज या फिर रिवॉर्ड देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम वैसे भी अपने बच्चे को कोई ना कोई गिफ्ट या फिर कोई ना कोई चीज लाकर देते ही रहते हैं। उसकी जगह हमें ऐसा करना चाहिए कि जब भी हमारा बच्चा कोई काम अच्छा करता है तो कोई रिवॉर्ड या फिर प्राइज देनी चाहिए, जिससे बच्चे को ऐसा लगेगा कि भाई ये जो प्राइज उन्हें मिली है वो उसने अपने दम पर जीती है। तो वो ऐसी चीजें बार बार करेगा। और अकॉर्डिंग टू साइंस किसी भी चीज के लिए हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं ना, तो वो चीज वो बार बार करने के लिए प्रेरित होता है। और अगला तरीका है दोस्तों कि अगर आपकी बच्चे की किसी चीज में मास्टरी है तो वो चीज आपको उनसे सीखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बच्चा अच्छा गाता है, अच्छा डांस करता है, अच्छी एक्टिंग करता है, इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाता है, कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, या फिर वो मोबाइल में ऑनलाइन लाइट बिल या गैस बिल या कोई भी चीज ऑनलाइन अच्छी तरीके से कर सकता है, तो वो चीज उनसे सीखिए। उससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि मेरे पापा या मम्मी ने मुझसे ये चीज सीखने के लिए मुझे कहा है, और वो भी आपसे कोई चीज सीखने के लिए कभी भी कतराएगा नहीं। और आपका बच्चा भी ये सोचेगा अगर मेरे मम्मी या पापा इतने बड़े होकर मुझसे कोई चीज सीख सकते हैं तो मुझे भी उनसे कोई ना कोई चीज जो उनमें अच्छी है वो जरूर सीखनी चाहिए। पहला तरीका है बच्चे को महत्व यानी कि इंपोर्टेंस देकर। ये तरीका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पूरा सुनिएगा। कि जिस बच्चे को घर में महत्व नहीं मिलता है वो अपना महत्व बाहर ढूंढने के लिए जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों को घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, कोई महत्व नहीं दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं बाहर जाके कोई गलत संगत में या फिर कोई गलत आदत को अपना लेता है। क्योंकि क्या होता है कि वो गलत संगत वाला आदमी या इंसान या फिर बच्चा उसको ये बोलता है फिल्मी डायलॉग की तरह कि यार तू तो इस ग्रुप की जान है, तू तो मेरी जान है, तुझको तो ये करना ही चाहिए। तो बच्चों को ये पता भी होता है कि ये इंसान गलत है या फिर ये चीज गलत है, फिर भी वो उसको अपना लेता है। क्यों? क्योंकि वो जो गलत इंसान है वो उसको महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है। तो उसकी वजह से कितने सारे अच्छे बच्चे गलत आदतों में या फिर गलत संगत में फंस जाते हैं। तो इसकी जगह हमें बच्चों को अपने घर में ही महत्व जरूर देना चाहिए। हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसकी शादी होती है तो उसके पति या पत्नी या फिर उसके ससुराल वालों को ही वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो उसकी भी वही वजह हो सकती है कि उसके खुद के घर में उसको कभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। तो हमें बच्चे को अपने घर में ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो हमें इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई बच्चे से कोई भी घर की छोटी छोटी चीजों में या फिर हमें कुछ भी काम करना है तो उसमें उसका ओपिनियन लेना चाहिए। जैसे कि हम उससे पूछ सकते हैं कि आज हम क्या खाना बनाएं, आज हमें घूमने जाना है तो कहाँ जाए, आज हमें बाहर खाना है तो कौन से रेस्टोरेंट में जाए, हमें घर के लिए नया टीवी या फ्रिज लेना है तो कौन सी कंपनी का ले, कैसा ले, कौन सा मॉडल ले, हम नई कार या बाइक खरीदने वाले हैं तो आपको कौन सी पसंद आएगी, आपको क्या लगता है कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करेगा। चाहे अगर कोई LIC एजेंट आया है तो कह सकते हैं कि एक LIC एजेंट आया था वो बोल रहा था कि पॉलिसी ले ले, और एक और एजेंट आया था वो बोल रहा था कि म्यूचुअल फंड ले ले। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं LIC पॉलिसी ले लूं या फिर म्यूचुअल फंड ले लूं? से उस समय आप अपने बच्चे से उसका ओपिनियन ले सकते हैं, जिससे आपका काम भी आसान होगा और बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरा ओपिनियन मम्मी या पापा के लिए मैटर करता है। तो ऐसी छोटी बातों में आप अपने बच्चे से उसका ओपिनियन लेकर और आप इनको ये बता सकते हैं कि आप हमारे फैमिली के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और आपका ओपिनियन और आपका डिसीजन हमारे लिए हमेशा मैटर करता है। और जी हाँ दोस्तों, इन तरीकों को बहुत ही धीरज से अपनाएं, प्यार से अपनाएं, नियमित रूप से अपनाएं और कभी भी हार ना माने। ये तरीके जरूर ही काम आते हैं, मैंने खुद भी अपनाए हैं और खुद भी मैंने इन तरीकों से काफी सक्सेस पाई है अपने बच्चे के साथ। और देखिए आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 एटलीस्ट 3 लोगों को ये वीडियो जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज 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 मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। आगे के 2 वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और दोस्तों, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।